Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में अभी तक हमने ग्रेट हिमालयाज़ ऑफ नॉर्थ डिस्कस किए, हिमालयाज़ को हमने कवर किया। अब हम जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो डिस्कस करने से पहले मैंने आपको इंडिया का मेन लैंड पहले शो किया, यानी कि ग्लोब पे अगर हमने इंडिया का मेन लैंड देखना है तो हम कैसे देखेंगे, किन किन लोकेशंस को, यानी कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल लाइन और कौन सा लैटिट्यूडनल लाइन या कौन सा हॉरिजॉन्टल या कौन सा वर्टिकल लाइन हमने ग्लोब पे चेक करना है, जिससे हमें इंडिया का पता चले ग्लोब पे कि इंडिया ग्लोब पे किस लोकेशन पे आता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने क्योंकि इक्वेटर के ऊपर इंडिया आता है, यानी कि इसका मतलब है दुनिया के हिसाब से इंडिया जो है नॉर्दर्न वर्ल्ड के नॉर्दर्न साइड में आता है। तो 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 टाइम्स नॉर्थ तक इंडिया फैला हुआ है। और अगर हम ये लैटिट्यूडनल लाइन्स में इस तरीके से फैला हुआ है, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में देखेंगे तो इंडिया फैला हुआ है 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ये अभी तक हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का भी बोला, अगर इनको इंक्लूड करेंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम देखेंगे इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, आप देख सकते हो। चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है। ये सारी जो कंट्रीज़ है ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कंट्री जो है उनको हम साउथ एशियन कंट्रीज़ भी कहते हैं और या सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कल हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस अब रखो। अगर हम देखेंगे तो किसके साथ ज़्यादा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है, इंडिया की जो टोटल बाउंड्री लाइन है, अगर हम इंडिया की टोटल बाउंड्री लाइन देखें यानी कि सर्कमफ्रेंस में, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर इंडिया का हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो वेस्ट की तरफ आएंगे, फिर साउथ में, फिर साउथ से हम ईस्ट, फिर वापस नॉर्थ तक जाएंगे। तो इंडिया का टोटल जो लैंड बाउंड्री सर्कमफ्रेंस है वो है 15,200 किलोमीटर, मगर ये मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेन लैंड में ये जो मेन लैंड है इसके साथ कितनी कंट्रीज़ इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखने से पहले मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश है, चाइना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा इंडिया किस कंट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट मुल्क को कहते हैं, यानी कि किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ इंडिया ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है इंडिया के लैंड के बीच में आता है। तो ये इंडिया के हर एक साइड से इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो 4,096 किलोमीटर 4,096 किलोमीटर इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे आपने ऐसे ही चाइना याद रखना है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, ठीक है, आपने खाली 3 तक याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो कम बॉर्डर इंडिया शेयर करता है वो अफ़गानिस्तान के साथ करता है। कहाँ से? पीओके के साइड से, क्योंकि इंडिया पीओके को अपना पार्ट मानता है, तो इसलिए 80 किलोमीटर इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। तो सबसे ज़्यादा इंडिया, सबसे कम इंडिया किस मुल्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है?
अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे किसके साथ? दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, तीसरा पाकिस्तान, फिर नेपाल। यहाँ पे मैंने ये सारी कंट्री सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखी है कि कौन कंट्री कितने नंबर पे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर म्यांमार, ठीक है, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो ये वो कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पे और आगे देखेंगे हम, और आगे हम क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इंडिया की जो मेन लैंड है, ठीक है। मेन लैंड मैंने कहा आपको, मैं यहाँ पे मैप पे आपको शो करूँगा कि मेन लैंड क्या होता है, ठीक है। ये इंडिया का मेन लैंड है, यानी कि जो आइलैंड्स है उनको छोड़कर इंडिया का ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से कश्मीर से लेकर ये जो लद्दाख वद्दाख यहाँ से एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया कहाँ तक? केप ऑफ कैमोरिन तक, यानी कि केरला तक, इसको हम मेनलैंड कहते हैं, ठीक है, मेनलैंड कहते हैं। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया की जो मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री है, यानी कि वो स्टेट्स जो समंदर के साथ बॉर्डर टच करती है, वो इंडिया की टोटल 9 स्टेट्स है। और जो इंडिया की स्टेट्स है, यानी कि मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी कि वो स्टेट्स जो इंडिया के ओशंस के साथ या सीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, वो कितना है? वो है 6100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, गुजरात ये भी बॉर्डर शेयर करता है अरेबियन सी के साथ। फिर यहाँ पे मुंबई है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। तो ये जो है, इसको हम मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया कितना है, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड करेंगे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, फिर इंडिया का जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है वो है 7517 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना, खाली अगर स्टेट्स की, ये जो स्टेट्स है मेनलैंड, यहाँ पे अगर एक्सक्लूड करेंगे, मेनलैंड में तो आइलैंड्स इंक्लूड नहीं होती है। जो इंडिया की 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप और है अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड्स, इनको छोड़कर इंडिया की जो स्टेट्स है जो कोस्टल बाउंड्री, मेनलैंड कोस्टल बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है, वो 9 स्टेट्स है, ठीक है। और वो कितना बॉर्डर शेयर करते हैं समंदर के साथ? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इंक्लूड करेंगे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, फिर ये इंक्रीज होता है। टोटल इंडिया कितना बाउंड्री समंदर के साथ शेयर करता है? 7517 किलोमीटर। अब वो स्टेट्स जो इंडिया के ओशंस के साथ या सीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो कौन कौन सी है? गुजरात है, ठीक है, गुजरात सबसे ज़्यादा शेयर करता है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटका, फिर है केरला, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में कितनी स्टेट्स जो है ओशंस या सीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो वो 9 स्टेट्स है। सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात, ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात शेयर करता है। वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ बुक्स में आंध्र प्रदेश है, कुछ बुक्स में यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो टोटल 9 स्टेट्स, इंडिया की 9 स्टेट्स है जो ओशन यानी कि कुछ अरेबियन सी के साथ, कुछ इंडियन ओशन के साथ है, कुछ बे ऑफ बंगाल के साथ। क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है ये एक सी है, अरेबियन सी ये भी एक सी है, लेकिन ये दोनों सी किसके पार्ट है? इंडियन ओशन। इसका मतलब है कि इंडिया की 9 स्टेट्स इंडियन ओशन के साथ
अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसमें आपने यहाँ से जाना है, गुजरात से स्टार्ट करना है, फिर नीचे आना है साउथ की तरफ, फिर जाना है साउथ ईस्ट की तरफ। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। आगे अब हम देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका इंडिया की एक साउथ एशियन कंट्री है, यानी कि एक इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री भी है, लेकिन ये मेनलैंड में नहीं आती है, ठीक है। ये नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, लेकिन ये आइलैंड नेबरिंग कंट्री है। जैसे मालदीव्स भी एक यानी कि आइलैंड नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, इसी तरीके से श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। तो श्रीलंका और इंडिया को कौन सी स्ट्रेट या कौन सी चैनल सेपरेट करते हैं आपस में, ठीक है। बेसिकली एक है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट मीन्स वाटर चैनल, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये दो जो यहाँ पे यानी कि चैनल्स है या स्ट्रेट्स है, ये इंडिया को सेपरेट करते हैं श्रीलंका से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीलंका और इंडिया को कौन से चैनल्स या स्ट्रेट्स सेपरेट करते हैं, तो अगर पाक स्ट्रेट था तो पाक स्ट्रेट, और अगर गल्फ ऑफ मन्नार था, अगर दोनों थे तो आप दोनों को टिक करोगे। तो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये दो चैनल्स हैं जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। तो मैंने आपको कहा यहाँ पे आप फोकस रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की, जो मैंने बोला इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, तो इंडिया की पहली नेबरिंग कंट्री जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है वो है बांग्लादेश, 4,906 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे चाइना है, आप देख सकते हो लद्दाख से लेकर बराबर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, ये एरिया चाइना का है। तो दूसरे नंबर पे चाइना। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको बोलूँगा कि कितना कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसमें एक ही याद रखना है कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर चाइना, ठीक है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है यहाँ वेस्ट की साइड में या नॉर्थ वेस्ट साइड में, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, यहाँ पे ये नेपाल है चौथे नंबर पे। फिर है म्यांमार यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है। फिर आएगा भूटान तो यहाँ पे है। फिर अफ़गानिस्तान यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के साइड से, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से, ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है खाली यहाँ इस साइड से इंडिया के साथ 80 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता। अब आप कहोगे सर ये वे जो एरिया ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये यानी कि ये पाकिस्तान के अंडर है, तो कैसे अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन इंडिया इसको भी अपना हिस्सा मानता है, पीओके को भी, ठीक है, इसलिए 80 किलोमीटर सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे आपने टोटल याद रखना है कि इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी है। एक है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान, ठीक है, भूटान है, फिर है अफ़गानिस्तान। ये मेनलैंड कंट्रीज है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7, अगर इंक्लूड श्रीलंका करेंगे तो हुए 8, और उसके साथ साथ और एक नेबरिंग, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड में श्रीलंका भी आएगा और मालदीव्स भी आएगा। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। अब हम इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये कल हमने डिस्कस किया, ठीक है।
अब नेबरिंग कंट्री का मैंने यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, ठीक है। मेनलैंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया विथ स्टेट्स, 9 स्टेट्स के साथ 9 स्टेट्स इंडिया की जो है ओशन के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। वो टोटल कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान एंड निकोबार विथ लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूड करेंगे तो फिर इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है वो है 7517, कुछ बुक्स पे 16 है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे। श्रीलंका को और इंडिया को कौन से स्टेट्स अलग करते हैं? पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये 2 स्टेट्स है जो इंडिया एंड श्रीलंका को आपस में अलग करते हैं। मालदीव्स आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड के नज़दीक है। तो अगर आपको कहा गया कि मालदीव्स आइलैंड कंट्री जो है वो इंडिया के किस आइलैंड के नज़दीक है, वो लक्षद्वीप आइलैंड के नज़दीक है जो अरबियन सी में है, ठीक है, वेस्ट साइड में, अरबियन सी में, ठीक है। तो ये आपने, ये नियरेस्ट कंट्री है किसके साथ, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया के नज़दीक है, आपने ये याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे और क्या हमने डिस्कस करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम आएंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऊपर, ठीक है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ के ऊपर हम आएंगे। हम यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है इसको हम 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयाज़ को हमने डिस्कस किया। फिर है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जो हम आज से स्टार्ट करेंगे डिस्कस। फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिनको हम गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। यह आपने याद रखना है यहाँ पे। तो इसमें हम देखेंगे पहले ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम पूरा देखेंगे। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इनको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। तो याद रखना है, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है जो हिमालयाज़ के नीचे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इंडिया में, इनको कहा जाता है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब आप कहोगे इंडस गंगा, इंडस भी एक रिवर है, ठीक है, गंगा भी एक रिवर है। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया उस टाइम मैं आपको ये कहूँगा ये कहाँ से इमर्ज होती है, ऑरिजिन क्या है। और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इंडिया के जो मेन बड़े रिवर है, ठीक है, जिनको इंटरनेशनल रिवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 रिवर्स जो है, इन्हीं रिवर्स से ये प्लेन्स बनते हैं या बन चुके हैं, इसीलिए इनको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। क्योंकि ये प्लेन जो है, इन प्लेन्स के बीच में ये तीनों रिवर जो है फ्लो करते हैं, इसीलिए इस प्लेन को कहा जाता है ये प्लेन इन्हीं से बना है। क्योंकि इन रिवर्स ने अपने साथ सेडिमेंट्स लाए हैं माउंटेन से, और वो सेडिमेंट्स फ्लड की वजह से साइड में चले गए, जिससे ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वजूद में आए, ठीक है। इसलिए इनको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है, और कभी कभी इनको गंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। अब आप कहोगे नॉर्दर्न क्यों कहा, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी कि इंडिया तो ऑलरेडी है ही इक्वेटर के ऊपर, तो नॉर्थ में ही है। तो इंडिया का अब खुद का अगर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो भी एरिया है वो नॉर्थ कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से भी कल मैंने आपको दिखाया कि इंडिया नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन्स है ये भी नॉर्थ में है, तो इसलिए इनको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इनका हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, अगर इनका डिस्टेंस हम देखेंगे, इनकी लेंथ हम देखेंगे, वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है, कुछ बुक्स पे है 2400 किलोमीटर। अब इसका याद आपने रखना है, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है इसका मेजॉरिटी हिस्सा, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है इसका मेजॉरिटी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसका मेजॉरिटी हिस्सा, सबसे ज़्यादा इस प्लेन लैंड का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है। सो इसको पंजाब प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इट एक्सटेंड्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी विड्थ की बात करेंगे, अगर विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ
किसी जगह पे वेरी होता है, किसी जगह पे 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है, किसी जगह पे इसकी विड्थ 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ये कहा जाता है, ये किस टाइम पे बने हुए? थ्योरी के हिसाब से कहा गया है, जो जियोलॉजिकल थ्योरीज है उसमें कहा गया है कि जो पैलेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड्स है, उन पीरियड्स के दौरान ये प्लेन्स वजूद में आए हैं, ठीक है। पैलेस्टोसीन का मतलब है 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,000 ईयर्स एगो ये प्लेन्स बने हैं। 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,000 ईयर्स एगो ये प्लेन्स बने हैं। या अगर होलोसीन पीरियड की बात करेंगे, होलोसीन का मतलब भी यही है, ठीक है। 1,20,000 ईयर्स टू 4,000 ईयर्स एगो ये प्लेन्स बने हैं, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से। तो जो जियोलॉजिकल थ्योरीज के हिसाब से ये पैलेस्टोसीन, ठीक है, पैलेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड्स में ये प्लेन्स बने हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वाटरनरी एरा है, या जिसको हम कहते हैं न्यूज़ोइक या क्वाटरनरी का मतलब है फोर्थ पार्ट, यानी कि जियोलॉजिकल पीरियड है अर्थ कब बनी है, ठीक है। अर्थ जियोलॉजिकल पीरियड का जो चौथा पीरियड है, ठीक है, उसमें ये प्लेन्स वजूद में आए हैं। तो आपने याद रखना क्वाटरनरी का मतलब है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब ये होता है फोर्थ पार्ट। तो या न्यूज़ोइक या क्वाटरनरी एरा में ये प्लेन्स बने हैं, यानी कि जियोलॉजिकल पीरियड्स कुछ पीरियड्स है, तो उन पीरियड्स का जो चौथा पीरियड है जिसको हम कहते हैं पैलेस्टोसीन पीरियड या होलोसीन पीरियड, उन पीरियड्स में ये प्लेन्स वजूद में आए हैं, ठीक है। ये थ्योरी के हिसाब से है। पैलेस्टोसीन मैंने कहा कब स्टार्ट होता है, 2 मिलियन से लेकर 11,000 ईयर्स एगो, और होलोसीन पीरियड के हिसाब से 1,20,000 ईयर्स से लेकर 4,000 ईयर्स एगो ये प्लेन्स थ्योरी के हिसाब से, जियोलॉजिकल थ्योरी या जियोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से वजूद में आए हैं। अब यहाँ पे याद आपने रखना है, ये इंडिया का वो लैंड कहलाया जाता है जिसको कहा जाता है कि इसको अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये रिसेंटली वजूद में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कुछ थ्योरीज लिखती है कि दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। कुछ थ्योरीज में लिखा गया है कि जो टेथस थी है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात किया है एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में। एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो पेंजिया था, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, उस सुपर कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द जो पानी था जिसको उसने कहा पेंथलास, और उस पेंथलास से कुछ पानी इस सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर आया, एंटर हुआ, और यहाँ पे एक सी बना जिसको उसने नाम दिया टेथस सी। और टेथस सी कहा जाता है कि जब टेथस सी नैरोवर हुआ, जब टेथस सी तंग हो रहा था, और यानी कि और उसकी जो डेप्थनेस है वो कम हो रही थी, ठीक है, और उसमें जो सेडमेंट्स थे वो ऊपर की तरफ आए, साइड में चले गए, और वो सेडमेंट जो है वो सेडमेंट साइड में जब आए तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बने। और कुछ थ्योरीज में ये भी कहा जाता है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, इंडिया में 2 टाइप्स के रिवर्स है, एक है नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ रिवर्स जिनको हम पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स जिसको हम सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको बोलूँगा पेरिनियल रिवर्स कौन से रिवर्स होते हैं, और जो सीजनल रिवर्स होते हैं या जिनको हम पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है, उसके नीचे जो एरिया है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के नीचे जो रिवर्स आते हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स या सीजनल रिवर्स कहते हैं। और उन सीजनल रिवर्स के जो सेडमेंट्स थे, उन सेडमेंट्स से, और जो टेथस सी में सेडमेंट्स थे, उन सेडमेंट्स को मिला के ये प्लेन्स कहा जाता है, ये प्लेन्स वजूद में है। ये इस ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया की यानी कि इसकी थ्योरी और इसकी हिस्ट्री थी, तो ये आपने याद रखना है।
अब आगे देखेंगे हम क्या है। आगे यहाँ पे है कि दीज प्लेन्स, ये जो प्लेन्स है इनकी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, और अगर इनकी हाइट आल्टीट्यूड की बात करेंगे अबव द सी लेवल, वो है 204 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। और ये इंडिया में ये जो प्लेन्स है ये पंजाब यानी कि हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट पहले हुआ करते थे, यानी कि पंजाब और हरियाणा में जो अम्बाला है, अम्बाला एक सिटी है वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है या ब्रह्मपुत्रा रिवर वहाँ तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने शार्ट में अभी मैं मैप में दिखाऊंगा कहाँ से, पंजाब से लेकर जो ईस्टर्न साइड के रिवर से जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में। और कितना फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है इसके वेस्टर्न साइड में जो रिवर्स है वो अरेबियन सी में जाते हैं, यानी कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन है इसके वेस्टर्न साइड में जो यानी कि पंजाब और हरियाणा के साइड में जो रिवर्स है वो रिवर्स यहाँ से जो फ्लो होते हैं वो जाते हैं अरेबियन सी में, ठीक है। और जो इसके ईस्टर्न साइड में रिवर्स है वो जाते हैं कहाँ पे, वो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये रिवर यानी कि इन रिवर्स के बीच में है, यानी कि वेस्ट साइड में जो इंडस रिवर है और जो ईस्टर्न साइड में रिवर है गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, इनके बीच में जो प्लेन्स इंडिया में आते हैं नॉर्थ इंडिया में उनको ही हम नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया या इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा या गंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर्स के बेसिस पे, यानी कि ये जो इंडिया का ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन है, प्लेन लैंड है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, ठीक है, ये फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, ठीक है। इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और साल में बहुत सारे यानी कि क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और इस लैंड में किसी किसी जगह पे अलग अलग किस्म की यानी कि फर्टिलिटी है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज चैनल्स है, या अलग अलग किस्म के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है इस प्लेन की, उसी हिसाब से वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। और इसी के बेसिस पे हम इस नॉर्दर्न प्लेन ऑफ जो ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रेट प्लेन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि इनके जो फ्यूचर्स है फर्टिलिटी के या एल्यूवियम की जो फर्टिलिटी है उसके बेसिस पे हम इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। एक है बाबर रीजन, दूसरा है तराई रीजन, उसके बाद है खादर, उसके बाद है बंगर रीजन। ये चारों जो है चारों रीजन उसको मिला के हम बनाते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनको हम चारों ये जो 4 रीजन्स हैं इनकी हम कैपेबिलिटी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, तराई के क्या है, खादर बंगर के, यानी कि इनके अलग अलग फ्यूचर्स क्या है। तो इसके बेसिस पे हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को 4 हिस्सों में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले, हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में आपको अच्छी तरीके से आप आंसर कर पाओगे। और मैं आपको शेयर करता हूँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको दूसरे चैनल या दूसरे बुक्स पे जाने की या जो साइड की बुक्स है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।